हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैं 5 ऐसा सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जो आप सबको इम्पोर्टेंट है। और उस सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है हिंदी। आज मैं इस वीडियो में हिंदी बताने वाला हूँ जो हिंदी से 5 ऐसा चैप्टर है जो आप सबका माइंड हिला के रख देगा। और इसमें से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप सब इस पे पूरा फोकस दीजिएगा और पूरे दिलो दिमाग से आप सब इसको देखिएगा। ओके, तो आप सबका पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा, दूसरा है डहते विश्वास, तीसरा है माँ का कहानी, चौथा है नगर की कहानी। ठीक, धरती कब तक घूमेगी। ये 5 चैप्टर ऐसा है कि पांचों चैप्टर में से 40 नंबर की ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक पूछे जाते हैं। आप सब अपने पूरा दिलो दिमाग से इसको देखिए। दही वाली मंगमा की जो ऑब्जेक्टिव, प्रथम ऑब्जेक्टिव है, मंगमा क्या बेचती थी। आप सबको पता है कि मंगमा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकारक कौन है? दही वाली मंगमा का कहानीकारक श्रीनिवास जी हैं। ठीक, अब सबका दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र क्या है? आप सबको पता है कि दही वाली मंगमा ही नाम है, लेकिन मंगमा इसका प्रमुख पात्र है। ठीक, चौथा है दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? बेंगलुरु से है। ठीक, दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? हाँ, तो बहुओं की ये संदेश देती है। ठीक, मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। थैंक यू। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? अब श्रीनिवास का जन्म कर्नाटका में हुआ था। कथाकार को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो आप सबको पता है कि दही दिया करती थी। ठीक, मंगमा की बहू का नाम क्या था? मंगमा का बहू का नाम क्या था? नजमा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगमा किस भाषा में रचित कहानी है? तो दही वाली मंगमा किस भाषा में रचित कहानी है? तो कन्नड़। दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है? तो आप सबका दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवाद है B.R. नारायण। रंगपा कौन था? पता है आपको रंगपा कौन था? तो जो ऑप्शन में डाला गया है, इस ऑप्शन में से कोई नहीं है। समझे? 13वां क्वेश्चन है मंगमा एवं नजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? आपको पता है मंगमा का पोता था। ठीक, कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? कथावाचक को मंगमा कहती थी माँ जी। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है? तो दही वाली मंगमा का कथावाचक बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला थी। अब आगे दूसरा चैप्टर में डहते विश्वास। तो डहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? किस राजा को? तो उड़ीसा को। ठीक, डहते विश्वास कहानी का कहानीकारक कौन है? डहते विश्वास कहानी का कहानीकारक सात कौड़ी होता है। ठीक, डहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। थैंक यू। डहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा का जन चित्रण किया गया है। डहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो महानदी का। डहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? डहते विश्वास उड़ीसा भाषा में रचित कहानी है। ठीक, लक्ष्मी कौन थी? तो एक दिन महिला। ठीक, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो 1 बीघा। डहते विश्वास कहानी किस राज्य के प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो डहते विश्वास का उड़ीसा पर आधारित है। ठीक, डहते विश्वास कहानी किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया है? महानंदन का। तो आप सबका ये दूसरा चैप्टर खत्म हुआ। जो 10 क्वेश्चन इसमें से लाए गए, इसमें से पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए आने वाले हैं। ये क्वेश्चन है माँ कहानी। मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू माँ कहानी की पात्र है। माँ कहानी का कहानीकार कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। ठीक, माँ कहानी में किस ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ का। माँ कहानी का प्रमुख पात्र क्या है? तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र है मंगू। ठीक, मंगू कैसी लड़की थी? पागल लड़की थी।
ठीक है। माँ किस भाषा में रचित कहानी है? तो माँ गुजराती भाषा में रचित कहानी है। ठीक। ईश्वर पेटलीकर की रचना को क्या था? तो खून की सगाई। ठीक। माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो माँ कहानी ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। माँ कहानी में कौन पागल था? तो मंगू पागल था। किसके पागल में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? तो कुसुम की सही होने की सलाह दे रहे थे। ये आपका माँ कहानी से 10 गो क्वेश्चन, जो 10 में से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं चौथा चैप्टर में। तो पपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो पपाती मेनिनजाइटिस बीमारी से ग्रसित थी। ठीक। नगर कहानी का कहानीकारक कौन है? सुजाता जी। ठीक। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पपाती। ठीक। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो किस नगर का वर्णन किया गया है? मदुरै। वल्मी अमाल की पुत्री कौन थी? वल्मी अमाल की पुत्री पपाती थी। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो एस रंगराजन। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो 25 से अधिक प्रकाशित हो चुकी है। नगर कहानी किस रचना से संकलित है? तो नगर कहानी आधुनिक तमिल कहानियां हैं। ठीक। 10वीं क्वेश्चन है, के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना क्या है? तो नगर। ठीक। इसमें से 10 क्वेश्चन है आप सबका। 10 क्वेश्चन में से बहुत अच्छे क्वेश्चन टकराते हैं बिहार बोर्ड में 10th लेवल के। सीता को अपने घर ही कैसा महसूस होता था? तो सीता को घुटन जैसा महसूस होता था। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकारक कौन है? तो सांवर दैया। ठीक। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र क्या है? तो प्रमुख पात्र है सीता। धरती कब तक घूमेगी कहानी की कहानी क्या है? आप सबको पता है, राजस्थान की कहानी है। ठीक। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? तो नारी की। ठीक। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? तो धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी भाषा की रचना है। धरती कब तक घूमेगी के अनुवाद कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि BR नारायण भी ना है, KA जमुना भी नहीं है, गोपाल दास भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। धरती कब तक घूमेगी संकलित है? तो समकालीन भारतीय साहित्य से संकलित है। ठीक। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? तो सीता घर छोड़कर 50-50 रुपए देने की बात सुनकर चली गई।